मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साइट अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th का पेपर। क्लास 10th के पेपर को सर्वप्रथम जब हमको पेपर मिलता है तो यहाँ पर अंकमांक लिखा रहता है। यहाँ पर आप सभी लोग अपना अंकमांक लिखेंगे। यहाँ पर नाम और ए है प्रश्न पत्र नंबर 801 DA, जो आपकी OMR शीट पे भरना होता है और कॉपी पर लिखना होता है। 2023 हिंदी का पेपर, समय 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपको दिया जाता है कॉपी को फिलअप करने के लिए, फ्रंट पेज और प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। ये इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। और आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है इसका पूरा सिलेबस, जिसमें 30 नंबर का जो है 30 नंबर का आपका विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य रहता है, 70 नंबर का ए, और 20 उसमें से 20 नंबर जो है आपकी OMR शीट के रहते हैं। देखिए निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। उसके बाद खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इस प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें। अब 50 अंक के कितने क्वेश्चन होंगे? प्रश्न 9 होंगे। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, क्योंकि आलोचना साहित्य को शुक्ल जी के नाम से विभाजित किया गया है। उसके बाद गबन की विधा है। गबन किसकी रचना है? सर्वप्रथम ये देख लेते हैं। गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जो 1931 में लिखा गया। तो कौन सी सही हो गया? उपन्यास। कंकार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कंकार, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक उपन्यास हैं और सर्वाधिक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद ने की है। उसके बाद देखिए, कलम का सिपाही की कृत है अमृत राय की, उत्तर हो जाएगा। कलम के सिपाही अमृत राय कृत मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। शुक्ल युग की कालावधि है 1919 से 1938 तक, इसका विस्तृत ढंग से वर्णन आपको हिंदी गद्य साहित्य के विकास में बता दिया गया है। वह उसको वीडियो आप देख लीजिएगा। साकेत रचना है। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो 1931 में लिखी गई थी और यह छायावाद युग की रचना है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं छायावाद युग की। छायावाद युग के और कौन कौन कवि थे? प्रणीप महा, प्रसाद, नी से निराला, पा से पंत, महा से महादेवी वर्मा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। आधुनिक काल की समय सीमा है 1936 से 1943 तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। युगांत 1936। यह रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की, जिसमें निहार, सांदगी, दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। शांत रस का निर्वेद। इसी प्रकार से आगे है। पीपर पात सरिस मंडोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार होगा। उपमा अलंकार कैसे? क्योंकि उपमा अलंकार की एक मुख्य पहचान है, जहाँ पे सा, यू, सो, समान आदि वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सरिस माने समान, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। सोरठा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहा। दोहा का सोरठा। दोहा की परिभाषा क्या है? जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। तो दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद होता है।
आइए, उपदेश शब्द में उपसर्ग होगा। उपदेश शब्द में उपसर्ग है, उपधन देश, उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हानि लाभ में समास होगा द्वंद्व समास, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमान उपमेय का ध्यान दिया जाता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? द्विगु, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। मछली का पर्यायवाची है मीन, मछली का पर्यायवाची मीन, क्योंकि द्विज माने ब्राह्मण, रसना माने जीव, मूढ़ माने मूर्ख। यद्यप में कौन समास होगा? यदि धन आ, जब ई उ री के बाद अन्य कोई शब्द आए तो वहां पे यड़ स्वर संधि हो जाती है। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मधुन। मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा कौन सा? मधुन। डी, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष होगा। अब देखिए, पठेताम मतलब बिल्लिंग लकार में है, बिल्लिंग का अर्थ चाहिए के अर्थ में किया जाता है। पठेत, पठेताम, पठेयु, प्रथम पुरुष द्विवचन। पठेत, पठेताम, पठेताम है प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में। इसका उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 1 का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद संदर्भ भी सिर्फ लिखना। हाँ, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। कहाँ से कहाँ तक करना? आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। अब इसकी व्याख्या हम लिखेंगे। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली धर्म जात तथा भाषा आदि सभी नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, शीतल और स्वस्थ और स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान, स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान अर्थात जो हम सभी के लिए स्वास्थ्यप्रद है, ऐसी भारतीय रूपी एकता के जल की तलाश में हम सभी लोग हैं। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी है? इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृत का एकता रूपी अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। ये इसका आपका जो है तीनों का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस पाठ से है? मित्रता। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता आलोच्य सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरे का उत्तर देखिए, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हुए। प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पंक्ति में आलोच्य सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे समाज में के लोग एक दूसरे की विभिन्नता देखकर अर्थात एक दूसरे को गुणों को देखकर ही उनके तरफ आकर्षित होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर आकर्षित क्यों होता है? तीसरे का, व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि वह उसके गुणों को ग्रहण करना चाहता है, उसकी अच्छाइयों को
लेना चाहता है, इसलिए लोग एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं। ये तीनों के उत्तर हो गए। उसके बाद ये आपका 6 नंबर का हो गया। अथवा का तात्पर्य यह होता है, देखिए यहाँ पे है अथवा, इसका तात्पर्य यह है कि दोनों में से कोई एक जो है करना है, दोनों में से कोई एक करना है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सौदय बूझत साच न हासे। को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो की रसमय अभिलाषी। पावे गए पिन कियो आपनो, जो रे करेगे गासी। सुनत मान होए रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। मधुर निर्गुण कौन देश के वासी। इसे भी संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक महाकवि सूरदास। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक महाकाव्य, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरसागर के महाकाव्य से उद्धृत है, जो हमारे काव्यखंड में पद शीर्षक में से संकलित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान दैदीप्यमान रहने वाले महाकवि सूरदास जी हैं। ये देखिए इसका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये इसका संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ओ है जनक कौन है, ओ है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। इसमें देखिए इसका जो है उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान दैदीप्यमान रहने वाले महाकवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि उद्धव जी से गोपियों के माध्यम से उद्धव जी से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि को है जनक, हे भ्रमर अर्थात उद्धव, इस निर्गुण का पिता कौन है और इनकी माता कौन है, कौन नारी और इसकी स्त्री कौन है तथा इनकी दासी कौन है। तो कैसे वर्ण, इसकी भेष, इसका कलर कैसा है, रंग अर्थात रंग कैसा है तथा किस प्रकार की वेशभूषा है कि रसमय अभिलाषो, इसकी किस गुण पर हम अभिलाषी हों अर्थात इसके किस गुण पर हम जो है इसको पाने के लिए अभिलाषी हों। मधुकर शब्द का अर्थ लिखिए। तीसरे का उत्तर होगा मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर हो। मधुकर शब्द का अर्थ उद्धव होगा। यहाँ पर मधुकर शब्द का अर्थ उद्धव होगा। ये देखिए या तो इसे करना है, फिर यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, या तो इसको करना है। देखिए इसको अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्तन साकर। देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनकी विजय घोष रण गर्जन। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत काव्यखंड राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा विरचित स्वप्न खंड काव्य से उद्धृत है।
प्रस्तुत काव्यखंड राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा विरचित शुक्ल खंड काव्य से उद्धृत है, जो हमारे काव्यखंड में स्वदेश प्रेम शीर्षक से संकलित है। ये संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ का अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनकी विजय घोष रण गर्जन। प्रस्तुत पद में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं कि अगणित बार हम ऐसे दिव्य अतुलनीय महापुरुषों का वर्णन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जिनकी जो है अगणित बार, अनगिनत बार, जिनकी प्रताप अर्थात शौर्य की गाथा को आकाश भी सुन चुका है, जिनकी विजय इतना ही नहीं, उनकी विजय घोष रूपी रणगर्जना को जो है भी ये आकाश सुन चुका है। ये इसकी व्याख्या हो गई। तो तीसरे का देखिए, उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें हो जाएगा उपयुक्त पद्यांश में अतुलनीय ऐसे महापुरुषों का वर्णन किया गया है जो देश को स्वतंत्रता दिलाने में अवर्णनीय प्रयास किए थे। ये तीनों का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए का संस्कृत से अनुवाद कीजिए। अब इसमें देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा, किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति से। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा यश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए क्या पूछा है, हाँ अनुवाद आपको जो है आगे वीडियो में बताया गया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये भारतीय संस्कृति का हो गया। उसके बाद दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संस्थितः। तो ये किससे लिया गया, वीरः वीरेण पूज्यते। तो इसका संदर्भ भी उसी ढंग से हो जाएगा ऊपर की तरह। उसके बाद अथवा किम न हित्वा प्रियो भवत, किम न हित्वा ना सोचत, किम न हित्वार्थवान भवत, किम हित्वा सुखी भवत। इसको जो है आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि किस पाठ से लिया गया है। आगे हम पुनः बता देंगे जो है। प्रश्न संख्या 5 फिर आ जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका 3 नंबर का है, कोई एक ही करना है, ये नहीं कि आप पूरा उठाइए करते चले जाइए। उसके बाद देखिए आपका 6ठा प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय और एक रचना 2 नंबर का, 3 2 ये आपका 5 नंबर का हो गया। जैसे सर्वप्रथम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने नागरिक प्रचारिणी पत्रिका तथा आनंद कादम्बनी
पत्रिका का संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचना चिंतामण हिंदी साहित्य का इतिहास। और आगे जो है जीवन परिचय अगले वीडियो में आप लोगों को डाल दिया जाएगा, किस प्रकार से जीवन परिचय लिखा जाता है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का है। इनका भी जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था तथा मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं में एक साहित्य प्रेमी थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था तथा 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखते हैं दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तुलसीदास हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद आपके जो है बिहारी जी हैं, जिसमें तुलसीदास का जन्म कब हुआ था 1532 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना किस सन में की थी? संवत 1631 कथा कहूँ हर पद धर शीसा। ये भी जो है आपको वीडियो में आगे जो है डाल दीजिए, वहाँ से देख लीजिएगा। इनके शिक्षा गुरु नरिहर दास, पत्नी का नाम रत्नावली तथा दीक्षा गुरु शेष सनातन थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना से हुई थी। इसी प्रकार से जो है इनके पिता का नाम क्या था? श्री रामदास सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह। मुकुल त्रिधारा, बिखरे मोती इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। इसी प्रकार से बिहारी का हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद क्या आ जाता है? निम्नलिखित 8वां प्रश्न आ जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब जो है 2 प्रश्नों के उत्तर जो है देख लीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवत, ठीक, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। भारतीय संस्कृति मूलम भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, अर्थात भारतीय संस्कृति के मूल में क्या स्थित है? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव अस्ति। फिर तीसरे का उत्तर हो जाएगा उत्तमरणम मंगलम भवत, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत। चंद्रशेखरः का आसीत्, चंद्रशेखरः एकः क्रांतिकारी अस्ति, या एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी युवकः आसीत्। ये हो जाएगा 8वें का उत्तर। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ये पेपर हुआ, दूसरा पेपर अगले डिस्क्रिप्शन में